वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स इनको तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं: एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक और टर्म आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक मतलब होता है साइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, साइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। इस टाइप से हम लोग डिफाइन भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो तीन कैटेगरी हो गई, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या इसी को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिस्कशन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देखा जाए। एरोमेटिक कंपाउंड्स compounds which follow Huckel's rule of aromaticity. Compounds which follow Huckel's rule of aromaticity are called as aromatic compounds. अब ये हुकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है क्या? तो इसमें पहला रूल, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक, प्लेनर एंड साइक्लिक। ठीक है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक। एंड सेकेंड रूल इज कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस टाइप से हो सकती है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो हो सकती है आपकी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप से आपका नंबर बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक एंड कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी कंडीशन जो भी सेटिस्फाई करेगा वो सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझा जाए। एग्जांपल इसका क्या? फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में सभी कार्बन एटम्स क्या दिख रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कंडीशन सेटिस्फाई, साइक्लिक एंड प्लेनर हो गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई रेजोनेंस कहीं से टूटना नहीं चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, इधर से भी चेक कर लिया, इधर से भी चेक कर लिया, और कंप्लीट क्या है? कंजुगेशन है, कहीं भी कंजुगेशन नहीं टूट रहा है, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन की भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2, 2, 4, 2, 6, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4n+2 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब बेंजीन क्या होता है? बेंजीन इज एरोमेटिक, बेंजीन इज एरोमेटिक। समझ में आ रही बात? ठीक है।
तो साइक्लिक एंड प्लेनर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन मतलब कहीं भी रेजोनेंस टूटना नहीं चाहिए, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो सिस्टम है, पहला तो आपका एरोमेटिक का सिस्टम हो गया, दूसरे कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की अगर बात करें तो ये वही रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं, प्लेनर एंड साइक्लिक, लेकिन यहां कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या आपका 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से ही बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए ये हो गया आपका साइक्लो ब्यूटा डाइइन, दिस इज साइक्लो ब्यूटा डाइइन, और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ध्यान से देखिए तो इधर से भी कंजुगेशन कंप्लीट है, इधर से भी कंजुगेशन कंप्लीट है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इट इज एंटी एरोमेटिक, इट इज एंटी एरोमेटिक। समझ में आ गई बात? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे सिस्टम क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक हो गए। और तीसरी जो कैटेगरी हो गई वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कंजुगेशन ही ब्रेक कर गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, यानी इसमें अगर बात किया जाए तो इनकम्प्लीट कंजुगेशन, इनकम्प्लीट कंजुगेशन, ठीक है। तो अगर साइक्लिक सिस्टम में देखा जाए तो साइक्लिक सिस्टम में यहां देखें, डबल बॉन्ड इधर से तो कंजुगेशन में, इधर क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, इधर से आपका कंजुगेशन क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है, इधर से डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो अगर इस साइड से भी कंजुगेशन ब्रेक हो चुका तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? इट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया नॉन एरोमेटिक। अब ढेर सारे एग्जांपल करके इस चीज को समझा जाएगा, लेकिन पहले स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए, स्टेबिलिटी, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये स्टेबिलिटी का एक जनरल ऑर्डर होता है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। भाई इनमें रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन स्पेशल कैटेगरी में आ गए, एरोमेटिक रेजोनेंस और एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गए तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, और ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। यह पूछने का एक और तरीका होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो सकता है, और दूसरा पॉइंट डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये भी एक सवाल इसमें आता है, या पूछने का इनडायरेक्ट तरीका होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो जो एंटी एरोमेटिक होगा वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कारण क्या होता है? ठीक है, कारण तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग इन शॉर्ट बस लिख लिया जाए कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझा जाता है, ठीक है। और फाइनली निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में
कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इतना ही समझना है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल because all pi electrons are present in bonding molecular orbital, bonding molecular orbital। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर बात करें, एंटी एरोमेटिक compounds are highly unstable because some pi electrons are present in anti-bonding और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बस इसमें इसी तरीके से इसको बस समझ लीजिएगा। ठीक है, कि कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, कंजुगेशन तो दिख रहा होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ध्यान समझिए, जैसे ये हमने एग्जांपल बनाया था, तो इसमें क्या है, हमको कंजुगेशन दिख रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में डबल बॉन्ड विद कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी नहीं। इस कैटेगरी में साइक्लिक सिस्टम में अगर रेजोनेंस आप कराते हैं तो उल्टा अनस्टेबिलिटी की बात आती है, बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे एनर्जी बढ़ जाती है और सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग के सामने मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि हम बस कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर पाए कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ताकि हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख पाए। अगला एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, delocalized lone pair will be treated as 2 pi electrons delocalized lone pair will be treated as 2 pi electrons। For example, जैसे यहां अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो आपको कि सर पाई बॉन्ड साइक्लिक है। ठीक है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, इधर भी पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन में, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो पूरा कंजुगेशन तो कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2 2 4, तो नहीं। यहां अगर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब वो पाई बॉन्ड बना रहा है, कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, निगेटिव चार्ज हो गया और यहां डबल बॉन्ड हो गया। तो ये लोन पेयर अगर डिलोकलाइज्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो गया, सिस्टम हो गया। यानी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो होगा, जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन का पार्ट होगा, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये लोन पेयर कहां चला गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इफेक्टिवली 2 2 4 और ये 2 6। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर विल बी ट्रीटेड एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां अगेन कंजुगेशन हर तरफ से कंप्लीट हो चुका है, ये 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है और सिस्टम क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया, इट इज एरोमेटिक। ठीक है, और देखा जाए, और अगर इस टाइप का हम सिस्टम बनाएं
यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात कर दें, ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। हालांकि लोन पेयर दो दिख रहे हैं, लेकिन डीलोकलाइजेशन में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है, एक ही लोन पेयर प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएगा ताकि p ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैप कर पाए, ठीक है। तो दो लोन पेयर से मतलब नहीं है, डीलोकलाइजेशन का पार्ट तो एक ही लोन पेयर होगा, ठीक है। तो अगेन डीलोकलाइज लोन पेयर यहां दिख रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कंजुगेशन हर तरफ से कंप्लीट है, तो सिस्टम अगेन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो डीलोकलाइज लोन पेयर विल बी ट्रीटेड एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन एग्जांपल से मेरे ख्याल से आप समझ गए, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि साइकिल में अदर देन कार्बन को एलिमेंट आता है, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोला जाता है। तो फ्यूरान इज, ये ऊपर वाला एग्जांपल भी, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये तो बात हो गई कि क्लासिफिकेशन की। अब हम लोग जल्दी से इसको पहचान ले एग्जाम्पल्स में। क्वेश्चन लिख लेते हैं, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। देखा जाए, इसकी अगर बात करें तो दिस इज मिथाइल, दिस इज साइक्लोप्रोपीन, और यहां क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इधर से कंजुगेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। अच्छा फिर से समझा जाए, यहां अगर देखा जाए, दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, PENYL प्रोपिनिल कैटायन, दिस इज साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। और यहां अगर बात करें तो कंजुगेशन कंप्लीट है, क्योंकि पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके कंफ्यूजन हो कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएं, तो डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ तोड़ लेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और बारी बारी से, ठीक है, सभी कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। इसको इधर तोड़ लेंगे तो डबल बॉन्ड इधर, तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करें, या पाई बॉन्ड एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, हर जगह पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना दें, तो इसमें क्या है, सब जगह पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और पॉजिटिव चार्ज हर जगह क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसमें पूछने का तरीका ये हो सकता है, अच्छा यहां अगर बात करें तो यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। समझिए, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है, इस प्रकार से जो रेजोनेंस को क्या कर रहा है, कंप्लीट करा रहा है। यहाँ एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर हम दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये आपका क्या है, वैकेंट पी है, ठीक है। अगर इसको बोले हम पीजेड, समझ में आ रही बात, तो पीजेड हो गया, ये पीजेड हो गया, ये आपका पीजेड हो गया। समझ में आ रही बात, तो पीजेड का आपस में ओवरलैप, पीजेड जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तब आपका क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि भाई ऐसा बना देगा और पूछेगा ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है,
इन्हीं का रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से लगा लीजिएगा और समझ जाइएगा कि इसमें डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है और सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन इज एरोमेटिक। ठीक है, तो इट इज वेरी स्टेबल। एरोमेटिक है मतलब स्टेबल। समझ में आई बात? यहां देखा जाए, यहां अगर देखें तो इसको भी अगर आप डिलोकलाइज कराते हैं तो सेम उसी प्रकार से निगेटिव चार्ज है तो दूर ब्रेक करके कर सकते हैं, या सिमेट्री से आप इस टाइप से निगेटिव चार्ज हर जगह डिलोकलाइज करा ले जाएंगे। यहां निगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना दें तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस प्रकार से, निगेटिव चार्ज हर जगह डिलोकलाइज करा रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह। तो अगेन यहाँ निगेटिव चार्ज मतलब क्या, लोन पेयर। यहाँ निगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर दिख रहा है कार्बन के आउटर मोस्ट में। ठीक है, 4 होते हैं, एक निगेटिव चार्ज मतलब 5 और 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये क्या है। ठीक है, फिर से समझा जाए, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 और एक निगेटिव चार्ज क्या हो गया, 5 हो गया। अच्छा, फिर से समझा जाए, यहां एक बार फिर कंफ्यूजन दूर किया जाए। यहां बेसिकली ठीक है, यहां 4 बॉन्ड रहेंगे, यहां मान लीजिए H है। ठीक है, तो H को आपने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने ड्रॉप कर दिया, H प्लस के रूप में अगर निकलता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। तो बॉन्ड अभी भी क्या है, 3 है, एक बॉन्ड दिखा नहीं रहे, तो फिर से समझ लिया जाए, एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी है। तो यहाँ अगर निगेटिव चार्ज है तो फिर से एनालिसिस किया जाए, आउटर मोस्ट में 4, निगेटिव चार्ज क्या हो गया 5 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब एक लोन पेयर है। तो बिल्कुल ये लोन पेयर अगर डिलोकलाइज है तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और कंप्लीटली डिलोकलाइज मतलब सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक मतलब क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, साइक्लो प्रोपिनिल एनायन इज एंटी एरोमेटिक। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है और सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये सिस्टम क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। देखा जाए 5th, देखा जाए। अच्छा, यहां अगर कंफ्यूजन हो कि सर डबल बॉन्ड इधर से रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड इधर से रेजोनेंस, इधर प्लस के बगल में प्लस है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड के साथ किसी भी पॉजिटिव चार्ज का बनाना शुरू करिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। कि सपोज इसको इधर तोड़ा, डबल बॉन्ड यहां हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर इधर ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड हो गया, प्लस प्लस हो गया, फिर आपने ब्रेक कर दिया तो डबल बॉन्ड यहां हो गया, प्लस प्लस हो गया। इसका कहने का मतलब कि भाई इस साइड इस साइड इस साइड और इस साइड हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज कर गई, मतलब हर तरफ से कंजुगेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात? तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में क्या हो गया है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में डिलोकलाइज की, या पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है हर तरफ से। ठीक है, तो यानी फाइनली अगर आप बनाना चाहें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो आप देखेंगे इसको बनाने का तरीका होता है 2+ लिखा जाता है, ये आपका प्लस प्लस ऐसे लिख दिया तो आप समझ जाएंगे बेसिकली ये यहां से ही आ रहा है। और सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है और सिस्टम क्या है आपका, एरोमेटिक है। दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, यहां देखा जाए
तो यहाँ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसी प्रकार से बनाते चले जाइए, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव चार्ज सिमेट्री का भी ध्यान रख के आप बना सकते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और फिर डबल बॉन्ड आपका यहाँ हो गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और फिर फाइनली जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो 2 माइनस या माइनस माइनस लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो सभी नेगेटिव चार्ज, जहां नेगेटिव चार्ज वहां लोन पेयर, और सभी लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइजेशन का पार्ट है। इसका मतलब 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, एरोमेटिक। समझ में आ रही बात। ये सिस्टम क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आगे फिर चल के इनकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर यहाँ देखिए हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 हो गया, इधर से कंजुकेशन इनकम्प्लीट, डबल बॉन्ड इधर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कार्बन है और चारों बॉन्ड इसके बने हुए, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो आपका इधर से कंजुकेशन है, मतलब ये सिस्टम क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये सिस्टम क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। और देखा जाए यहां देखा जाए, इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटा डाइनिल केटायन, और ये आपका साइक्लो पेंटा डाइनिल एनायन, साइक्लो पेंटा डाइनिल एनायन। तो ये आपका क्या है, 2 2 4, और यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल है। समझ रहे बात को, ठीक है। यहाँ एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, सपोज pz, तो pz इस pz के साथ पाई बॉन्ड बना के क्या कर रहा है, रेजोनेंस कंजुगेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो हर तरफ से कंजुगेशन क्या है, कंप्लीट है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ तो कोई लोन पेयर है नहीं, यानी सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऐसा सिस्टम बनाता है तो सिस्टम क्या है, फाइनली एंटी एरोमेटिक है। यहां देखा जाए तो 2 2 4 2 6, ठीक है, ये डिलोकलाइजेशन का पार्ट होने ही जा रहा है, ठीक है, पूरा घुमा सकते हैं आप दोनों तरफ से। तो इसका मतलब ये सिस्टम है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और सिस्टम क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। तो या तो बनाने का तरीका ये भी हो सकता है कि भाई पाई वन कैरेक्टर हर जगह और निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, तो साइक्लोपेंटा डाइनिल एनायन इज एरोमेटिक। ऐसे भी बनाएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ये तो आपका बेंजीन ही हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड, और सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। और देखा जाए
चलिए इसमें बताइए, तो ये आपका पिरिडीन होता है, और पिरिडीन में एक चीज हम लोग ने पहले भी डिस्कस करके रखा है कि यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, वो बोर्ड के प्लेन में, रेजोनेंस उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो ये बेसिकली क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। पीजेड में अपना रेजोनेंस चल रहा है, समझ में आ रही बात। तो इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है तो सिस्टम क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो इस लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं, इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 2 4 2 6, जहां भी कहीं लोन पेयर की बारी आएगी तो एक से ज्यादा लोन पेयर भी है तो उसे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसी का ऑर्बिटल प्रॉपर, एक ही लोन पेयर का ऑर्बिटल प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ पाएगा, तो बाकी लोन पेयर उस ओरिएंटेशन में नहीं रहेंगे ताकि पाई बॉन्ड के साथ प्रॉपर ओवरलैप हो कर सके, ठीक है। तो 2 लोन पेयर है तो एक ही इसके साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में रह पाएगा। हाँ, लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इधर से कंजुगेशन क्या है, इनकम्प्लीट कंजुगेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो गया। और अगेन यहाँ एक वैकेंट पी ऑर्बिटल आने से क्या हुआ, कंजुगेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो हर तरफ से कंजुगेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका 2 2 4 2 6, यहाँ तो एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है जो कंजुगेशन कंप्लीट कर रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है, समझ में आ रही बात। देखा जाए, यहां अगर बात करें तो यहाँ लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइजेशन का पार्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द सिस्टम इज एरोमेटिक। अच्छा, ये एग्जांपल ध्यान से देखिए, यहां हमको पॉजिटिव चार्ज दिखता है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो लगता क्या है कि भाई डबल बॉन्ड इधर कंजुगेशन में, इधर से भी रेजोनेंस कंप्लीट, इधर से भी रेजोनेंस कंप्लीट, इधर तो कंजुगेशन है ही है, तो सिस्टम क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सिस्टम क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ध्यान समझिए, लेकिन आप यहाँ अगर डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ तोड़ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकता। यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है। जो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो रेजोनेंस कहाँ कराएंगे, मतलब इधर से कंजुगेशन क्या हो चुका है, इनकम्प्लीट कंजुगेशन, इनकम्प्लीट कंजुगेशन, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इधर से रेजोनेंस आपका नहीं होगा, इधर से हो रहा है लेकिन इधर से नहीं हो रहा, मतलब सिस्टम क्या है, नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम। समझ में आ गई बात। यहां देखा जाए, इसको आगे चल के हम लोग को पढ़ना भी है, बेंजाइन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, बेंजाइन होता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है, बाद में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो यहाँ इसके ऑर्बिटल डायग्राम और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का जो प्रश्न है उसको बहुत बिना सोचे भी कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो हमको पता है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन में तो एक ही पाई बॉन्ड होगा, समझ में आ रही बात। जैसे इसको ऐसे समझिए,
ठीक है, कि यहाँ पीजेड 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 का ओवरलैप हो रहा था, ठीक है, तो ये एरोमेटिक था। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया तो उससे पीजेड का ओवरलैप तो अफेक्टेड होगा नहीं, तो पीजेड आपका इसके साथ ओवरलैप करके यहाँ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो है, ठीक है, तो इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड बन सकता है। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ओवरऑल अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाना चाहें तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हर जगह है और यहाँ एक्स्ट्रा एक और बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो ये अगेन बेंजाइन का क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। लेकिन ओवरऑल बात अगर इन शॉर्ट समझी जाए तो फिर से जो पीजेड जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपस में डिलोकलाइज थे हर तरफ से, तो वो डिलोकलाइजेशन तो चल ही रहा है। एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आने से उस डिलोकलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगेन डिलोकलाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हुकेल्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 हैं, ठीक है। तो हमारा ये सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। फिर से हम समझा दें, कोई कहे कि सर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो ये भी है, लेकिन फिर से याद करिए जब हमने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो एक ही पाई बॉन्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन में होता है, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होता है। जिस प्रकार से यहाँ एक से ज्यादा लोन पेयर पे भी हम कह रहे हैं कि नहीं एक ही लोन पेयर होगा, तो उसी प्रकार से वहां भी एक एक्स्ट्रा जो ट्रिपल बॉन्ड आया है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इट इज एरोमेटिक। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ भी देखिए, इसको भी हम लोग डिस्कस किया था। ये निगेटिव चार्ज क्या है, ये निगेटिव चार्ज भी क्या है, बोर्ड के प्लेन में लोकलाइज लोन पेयर है, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस से कोई लेना देना इसका नहीं है। इट इज अ लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? तो रेजोनेंस पीजेड में हो रहा है तो इधर से भी ओवरलैप की पॉसिबिलिटी, इधर से भी पॉसिबिलिटी, मतलब सिस्टम क्या है, एरोमेटिक हो गया। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डिलोकलाइज लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को ही हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, के रूप में काउंट करेंगे, हुकेल्स पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां तो वो नहीं दिख रहा था। और देखा जाए ये आपका 7 साइडेड साइकिल, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगेन पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया। पी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, रेजोनेंस को कंप्लीट करा रहा है, ठीक है। तो इधर से भी रेजोनेंस कंप्लीट है, इधर से भी रेजोनेंस कंप्लीट है। समझ में आ रही बात? इधर से रेजोनेंस क्या है, कंप्लीट है, और इधर से भी रेजोनेंस कंप्लीट है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली डिलोकलाइज, सिस्टम इज एरोमेटिक, ठीक है। और इसका एक नाम आता है, ये 5 कार्बन की रिंग है तो इसको बोला जाता है साइक्लो। ये 5 कार्बन है, ये 7 कार्बन हो गए, ठीक है। तो साइक्लो हेप्टा ट्राइनिल कैटायन, दिस इज साइक्लोपेंटा साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल कैटायन, या इसका एक और पॉपुलर नेम होता है ट्रोपिलियम कैटायन। ट्रोपिलियम कैटायन, और ट्रोपिलियम कैटायन इट इज हाईली स्टेबल, it is highly stable because it is aromatic। हाईली स्टेबल है, एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक है, और इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इट इज हाईली स्टेबल ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन। और देखा जाए, इससे पहले एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ठीक है, और बोला कि ये जो लोन पेयर है ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है, इसका रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर इस लोन पेयर को, ये अपना लोन पेयर किसी को दे भी देता है तब पर भी ये सिस्टम एरोमेटिक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, बोर्ड के प्लेन में बैठा हुआ है, रेजोनेंस उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है, तो ये अपना लोन पेयर किसी को दे भी देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो सपोज मान लीजिए H+ आया,
ठीक है, H प्लस आया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसने लोन पेयर आपका डोनेट कर दिया। तो आगे चल के इसी को एज अ बेस हम बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करेंगे जब। तो अगेन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी पीजेड 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 और पीजेड परपेंडिकुलर प्लेन में है, और इस पीजेड का आपस में ओवरलैप पॉसिबल है। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सिस्टम क्या है आपका, एरोमेटिक है, ठीक है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पीजेड का रेजोनेंस अभी भी बरकरार है। चेक कर लीजिएगा शायद, ठीक है। मान लीजिए 21 या 19 अगर हुआ है तो 20 कर लीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जैसे रेजोनेंस की अगर बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH2 प्लस, एक चीज समझाएं हम, तो यहां आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ तोड़ देते हैं और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करें तो आप कहते हैं कि CH2CH, ठीक है, CH2, यहां एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है। जो यहां रेजोनेंस हो रहा था, अगर ये रेजोनेंस टूट जाए और यहां रेजोनेंस होने लगे, ठीक है, ये ओवरलैप होने लगे, तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2 CH CH2, यहां आपका वैकेंट p ऑर्बिटल और ये आपस में ओवरलैप कर गए और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर से समझा जाए, यानी रेजोनेंस की अगर बात करें, सपोज पीजेड की बात करें, ये पीजेड हो गया, ये पीजेड हो गया, आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं और इसका पीजेड क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ये पीजेड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, वैकेंट p ऑर्बिटल और रेजोनेंस हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम बोले CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां बोरॉन हो गया और यहां R और R लगा दिया, तो बोरॉन क्या होता है, 13 ग्रुप का एलिमेंट होता है और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास भी एक क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहां भी रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड B, और यहाँ R2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट क्या हो गया इसका, कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात। तो बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो इसका p ऑर्बिटल इसके वैकेंट p के साथ क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका pz pz pz, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वैकेंट है, तो ये आपस में क्या है, ओवरलैप कर जाएंगे और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन, ठीक है, इसको एक ही कैटेगरी में रखिएगा, ये चार्ज होते हुए वैकेंट p ऑर्बिटल और न्यूट्रल रहते हुए वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। ठीक है। तो अगर 21 की बात करें तो 2 एग्जांपल हम लोग यहां ठीक है, यहां देखा जाए तो फिर से समझने की कोशिश करिए। यहां आपके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वैकेंट
पीजेड, ये पीजेड हो गया, पीजेड हो गया, पीजेड हो गया और पीजेड हो गया। तो अगेन यहाँ कंजुगेशन क्या है, कंप्लीट है। जस्ट लाइक यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता, कंजुगेशन कंप्लीट होता, तो हमको एक वैकेंट पी चाहिए था, मिल गया। इसका मतलब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है और सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है। सिस्टम क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। उसी प्रकार से यहां भी क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां भी आपका वैकेंट पी है और यहां भी सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड हो जाएगा। सिस्टम क्या हो गया, अगेन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मतलब आप यहां समझ गए कैसे एरोमेटिक और कैसे एंटी एरोमेटिक की बात यहां हम कर रहे हैं। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए इसमें। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा इससे हट के देखा जाए। अब अलग क्या है इसमें, जैसे अगर मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड ओ हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लो प्रोपीनोन, साइक्लोप्रोपिनोन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो कैसे बताया जाए, तो साइकिल के बाहर जो पाई बॉन्ड है उसको आप ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो किधर ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और इसको ब्रेक करके आपने बनाया क्या, बेसिकली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। समझ में आ रही बात, फर्स्ट एंड सेकेंड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां 2-3 चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेकंड आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो फिर से हमने क्या बोला कि अगर साइकिल के बाहर पाई बॉन्ड है, वो आपको परेशान कर रहा है कि भाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक साइकिल को कैसे बताया जाए तो उस पाई बॉन्ड को तोड़ लीजिए, किधर, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। फिलहाल यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ तोड़ दिया, ऑक्सीजन की तरफ। भाई उससे दूर तोड़ नहीं सकते, इधर तो तोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रही बात कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं, उसी की तरफ टूटेगा। तो ऐसा सिस्टम बन गया। और ऐसे सिस्टम में आप कहेंगे कि ये हमने पढ़ा है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इस सिस्टम तो डिलोकलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। ठीक है, आप इस टाइप से डबल बॉन्ड बना लेंगे, O माइनस बना लेंगे। फर्दर आप, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज कराते चले जाएंगे। डबल बॉन्ड आपका यहां हो गया, इस टाइप से आपने। ठीक है, यानी फाइनली आपने कहा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। यानी फाइनली अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो आप कहेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज यहां आप, ठीक है, माइनस की बात कर दीजिए या डेल्टा माइनस लिख लीजिए और इस टाइप से आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये पाया, देखिए अगर कोई पूछता है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, तो मतलब इसकी डिस्कशन नहीं हो रही, रेजोनेंस हाइब्रिड का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड का डिस्कशन हो रहा है, मतलब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए तो आपको दिख गया कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में, साइक्लिक सिस्टम में क्या है, डिलोकलाइज हो रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइकिल में डिलोकलाइज हो रहा है, और डिलोकलाइज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो गए, वो एरोमेटिसिटी का पार्ट हो गए। मतलब सिस्टम क्या हो गया आपका, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है, सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। फिर से हम इसको एक्सप्लेन करें कि साइक्लोप्रोपीन में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर डबल बॉन्ड इधर इस बाहर वाले पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, इधर भी कंजुगेशन में है, क्या किया जाए, तो इस पाई बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ तोड़ लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब आपको क्लियरली दिख गया कि भाई हाँ, ये तो हमको एरोमेटिक दिख गया, ये तो हमको पता ही है। समझ में आ रही बात, और उसको ऐसे समझ लिया आपने। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप समझ लेंगे कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक। यह स्टेटमेंट ये दिया जाता है, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक। जैसे इसमें एरोमेटिसिटी नहीं दिख रही, लेकिन इसमें दिख रही है, तो इफ वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक देन मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। समझ में आ रही बात, इस टाइप से इसको समझा जाता है। तो इसको हम लिख भी दें सुविधा के लिए, इफ वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is aromatic, then molecule is aromatic।
If one of the resonating structure is aromatic, then the molecule is aromatic. यानी यहां हमको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है. साइक्लोप्रोपिनोन इज एरोमेटिक. अच्छा, यहां एक और क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी. जैसे फर्स्ट और सेकंड में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है. अब यहां ध्यान से ये समझने की कोशिश करिएगा कि हमने शुरू से ही आपको बताया कि न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होता है. यहाँ एक तो चार्ज आया है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. लेकिन इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज जब आया, यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल क्रिएट हुआ, तो ये रेजोनेंस करके क्या कर रहा है, एरोमेटिसिटी कंडीशन को फुलफिल कर ले रहा है तुरंत. समझ में आ रही बात? तो ये बड़ा स्पेशल केस हो गया. जब ये टूटेगा तभी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल क्रिएट होगा और सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा. समझ में आ रही बात? यानी इस पाई बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी हाई है, पाई बॉन्ड की इसमें जाने की टेंडेंसी हाई है. यानी इन दोनों में ज्यादा कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड का सेकंड का होता है. समझ में आ रही बात? तो ये बड़ी स्पेशल बात हो गई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में एरोमेटिसिटी हमको दिख रही है, या सेकंड एरोमेटिक है ऐसा करके लोग बोल देते हैं. ठीक है, हालांकि रेजोनेंस हाइब्रिड की बात चल रही है, रेजोनेंस हाइब्रिड एरोमेटिक है, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी दिख रही है, इसमें सीधे सीधे वैकेंट पी ऑर्बिटल और डिलोकलाइजेशन दिखता है. या यूं कहें कि इन दोनों में ज्यादा कंट्रीब्यूट इसमें कौन करेगा, तो टूटने की टेंडेंसी अब ज्यादा होगी, टूटेगा तभी एरोमेटिक है. इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो गया. ठीक है, मोर कंट्रीब्यूटिंग इन द रेजोनेंस हाइब्रिड, मोर कंट्रीब्यूटिंग इन रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड. तो हम लोग ने जो यूजुअल पढ़ा था उससे हम लोग डेविएट कर गए कि न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है. लेकिन कब डेविएट किए, जब चार्ज वाले में एरोमेटिसिटी दिखने लगी. ठीक है, तब हम डेविएट किए कि हाँ, तब आपका चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल हो गया इन कंपैरिजन टू. क्या ऐसा बार बार एग्जांपल मिलेगा? नहीं, ये एक एग्जांपल मिलेगा बस आपको. ठीक है, यह हो सकता है एक आध एग्जांपल और मिले, नहीं तो बाकी जो आपने जनरल रूल पढ़ा है वैसा ही होगा. तो फिर से समझ लिया जाए, इस कंपाउंड में इस बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी वेरी हाई है. ये टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सर्कुलेट करेगा रिंग में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे, सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा. और टूटने के बाद ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, उनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, जो न्यूट्रल आपने बनाया था. तो अगर बाहर पाई बॉन्ड दिख रहा है तो उसको आप अपनी सुविधा से क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए. और देख लिया जाए. ठीक है, अगेन इसमें देखा जाए, इसमें भी समझने का एक तरीका है कि आप इसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ने बना के रखा है, पहले बना चुके हैं. तो बड़े ध्यान से देखिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया. समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही पूरे रिंग में डिलोकलाइज हुआ है. ठीक है, कुछ लोग इसको समझने के लिए इसको तोड़ देते हैं, इसको इधर तोड़ दिया यहाँ प्लस आ गया, इसको इधर तोड़ दिया यहाँ प्लस आ गया. और इस साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड यहाँ प्लस प्लस, तो डिस्कस किया था शुरू में ही एरोमेटिक है. तो कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं, इसको समझिए ऐसे, इसको इधर तोड़ लिया यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसको इधर तोड़ लिया यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड यहाँ प्लस प्लस, तो ये सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है. लेकिन एक्चुअल में ऐसे समझना चाहिए कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज कर रहा है, तो सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट डिलोकलाइजेशन का पार्ट है, सिस्टम इज एरोमेटिक. समझ में आ गई बात? ठीक है, सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया. अच्छा, ऐसा सिस्टम अगर दिया जाए तो अगेन इसको ब्रेक करेंगे
और आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ O माइनस, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन दिख रहा है लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यानी सिस्टम क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये आपके कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही बात? चलिए इसमें बताइए। चलिए देखा जाए इसमें क्या है, ये दो साइकिल एक पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो अपनी सुविधा से पाई बॉन्ड को आप किधर भी ब्रेक करिए, ठीक है, जिधर आपको लगे कि ज्यादा स्टेबल सिस्टम बनता है उधर तोड़ लीजिए। अब क्योंकि सिमेट्रिकल है तो किधर भी तोड़िए, एक तरफ प्लस आएगा दूसरे तरफ माइनस आएगा, तो एक साइकिल आपकी क्या हो गई एंटी एरोमेटिक, ये आपका एंटी एरोमेटिक। तो अगर एक साइकिल एंटी एरोमेटिक हो गई तो सिस्टम ओवरऑल आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो साइकिल क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। इसमें जरा ब्रेक किया जाए, इसमें अगर इसको ऊपर ब्रेक कर देते हैं और आप अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने कैसा बनाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज, तो ऊपर की साइकिल भी एरोमेटिक, नीचे की साइकिल भी एरोमेटिक। समझ में आ रही बात? तो ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। इसमें भी वही बात है, इसमें अगर इसको ऊपर ब्रेक कर लिया जाए, कोई कहे सर ऊपर ब्रेक करे नीचे ब्रेक कर लेते ये भी एंटी एरोमेटिक ऊपर भी एंटी एरोमेटिक, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। जिधर सिस्टम ज्यादा स्टेबल कंफर्टेबल है उधर टूटेगा, तो इस तरीके से टूटेगा कि सिस्टम हमारा एरोमेटिसिटी की तरफ जाए। समझ में आई बात? तो नीचे वाली साइकिल भी एरोमेटिक और ऊपर वाली साइकिल भी एरोमेटिक, तो ओवरऑल कंपाउंड भी क्या हो गया एरोमेटिक, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ में आ गया कि अगर दो साइकिल पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है तो साइकिल को पाई बॉन्ड को अपनी सुविधा से ब्रेक कर लीजिए ताकि दोनों सिस्टम एरोमेटिक हो जाए। अगर एक भी साइकिल उसमें एंटी एरोमेटिक हो गई तो हमारा सिस्टम क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। इस चीज को बढ़िया समझे रहिएगा, एक भी साइकिल एंटी एरोमेटिक हो गई तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जैसे ये हो गया। अब इसमें सवाल पूछने के और भी तरीके होते हैं। एक तो आपको पूछ दिया एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, उसका जवाब आपने दे दिया, ठीक है, इसको हटाएं यहां से। दूसरा सवाल पूछता है ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया और ये आपका गामा हो गया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन, और फिर से समझने की कोशिश करिए कि यहां ये जो बॉन्ड है ये क्या टूटना चाहता है, नहीं टूटना चाहता, या ये हम कहें कि भाई ये अगर टूट गया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया और ऐसा स्ट्रक्चर में दोनों ही साइकिल क्या हो गए, एक साइकिल एंटी एरोमेटिक हो गए, तो इसका मतलब इसके कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा लगभग 0 होगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसका टूटने का चांस क्या है बहुत कम, ये टूटना नहीं चाहता है, ठीक है। या यूं कहें कि ये टूटना नहीं चाहता है तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर काफी ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ठीक है। और यहां अगर बात करें तो क्या ये डबल बॉन्ड टूटना चाहता है, हाँ टूटेगा, तभी चार्जेस घूमेंगे, तभी सिस्टम एरोमेटिक होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ टूटने की टेंडेंसी क्या है वेरी हाई है।
समझ में आ गई बात। यहां देखा जाए, यहां टूटने की टेंडेंसी, हाँ यहां टूटने की टेंडेंसी इससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने इधर तोड़ा तो इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप इसको घुमाएंगे तो 3 ही बनेगा, प्लस यहां प्लस यहां प्लस यहां। जबकि यहां क्या है, इसको इधर तोड़ा, यहां प्लस आया, और ये बड़ा सिस्टम है, ये क्या है, ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन वाला सिस्टम। इसको तोड़ दिया, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन का सिस्टम है, और बड़ी रिंग पे डिलोकलाइजेशन होगा तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो ज्यादा समय तक यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग काफी बातचीत कर चुके हैं। तो इसमें टूटने की टेंडेंसी नहीं है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर टूटेगा, टूटने की टेंडेंसी हाई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कंपैरिजन में कम बनेंगे, टूटेगा, टूटने की टेंडेंसी हाई है लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ज्यादा बनेंगे, ज्यादा समय तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा क्या हो गया, गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को बैरियर ऑफ रोटेशन से भी पूछा जाता है। ठीक है, बैरियर ऑफ रोटेशन अगर हम यहां लिखें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैरियर ऑफ रोटेशन, बैरियर ऑफ रोटेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैरियर ऑफ रोटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ समझा जाए। बैरियर ऑफ रोटेशन मतलब इसको ऐसे समझिए कि ए और बी में अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहां क्या है, फ्री रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन। लेकिन ए और बी में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड आने से क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझ मेरी बात, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहां एक रिलेटिव टर्म की बात हो रही है, रिलेटिव बात हो रही है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा तब क्या हो जाएगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होने लगेगा। ठीक है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होने लगा मतलब इसका क्या हुआ, बैरियर ऑफ रोटेशन बढ़ गया। ठीक है, तो बैरियर ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होने की टेंडेंसी आने लगेगी, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से, और रोटेट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बैरियर बढ़ जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड, या बोल सकते हैं बैरियर ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, बैरियर ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, बैरियर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो सबसे ज्यादा बैरियर ऑफ रोटेशन कहां है, अल्फा में है, क्योंकि यहां पूरा पूरा क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही है। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम बैरियर ऑफ रोटेशन, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा बैरियर ऑफ रोटेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड आने की टेंडेंसी डेवलप होगी। क्योंकि यहां हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, और यहाँ प्योर डबल बॉन्ड ना होकर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये बॉन्ड लेंथ में जितना कम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, या ये बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी हो जाएगी, जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा फ्री रोटेशन की टेंडेंसी डेवलप होगी। या ऐसे समझिए, जब आप इसको तोड़ लेंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो फ्री रोटेशन होने लगेगा, और इसके टूटने की टेंडेंसी हाई है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टूटने के बाद क्या है, ज्यादा है, सिस्टम एरोमेटिक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो रोटेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा रोटेट करने की टेंडेंसी किसमें है, 28 वाले में, टूटने की टेंडेंसी। तो जितना ज्यादा टूटने की टेंडेंसी उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, उतना कम बैरियर ऑफ रोटेशन। समझ गए मेरे ख्याल से आप। तो डिक्रीजिंग बैरियर ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा अल्फा में है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। गामा में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, लीस्ट बैरियर ऑफ रोटेशन। समझ में आ गई बात। तो चाहे आप बॉन्ड लेंथ से समझिए, चाहे आप समझ लीजिए कि बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम बैरियर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यह अपने याद करने के लिए, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, lesser will be barrier of rotation. More will be single bond character, lesser will be barrier of rotation.
देखा जाए। अच्छा, बेंजीन का जो सिस्टम देखा आपने, उसी प्रकार से अगर हम नेफ्थलीन की बात करें, नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन में आप बोलेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब यहां थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, जब दो साइकिल इस प्रकार से जुड़ी हो फ्यूज्ड बाय साइक्लो कंपाउंड, समझ में आ रही बात, तो इस प्रकार से अगर साइकिल जुड़ी होगी तो उसमें जो हुकल्स का जो कंसेप्ट था, ध्यान समझिएगा, जो हुकल्स रूल है वो बेसिकली सिंगल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होती है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इस प्रकार के फ्यूज्ड बाय साइक्लो कंपाउंड्स में हम लोग पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, समझ में आ रही बात, जो किनारे किनारे बाहर बाहर पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, फ्यूज्ड बाय साइक्लो कंपाउंड्स में, ठीक है। तो पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स will be Huckel's pi electrons in fused cyclic compounds, फ्यूज्ड बाई साइक्लो ट्राई साइक्लो जो भी कंपाउंड्स, तो मान लीजिए फ्यूज्ड, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप ये दो साइकिल है, फ्यूज हो गई हैं, दो एडजेसेंट कार्बन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेरिफेरी पे किनारे पड़ जाएंगे वही हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हुकल्स का कंसेप्ट क्या है कि सिंगल साइकिल, ठीक है, सिंगल साइकिल के लिए रूल की बात उन्होंने की थी, ठीक है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो हम लोग हुकल्स रूल को यहाँ एप्लीकेबल फॉर्म में लाते हैं, हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताए हैं। तो आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से अरेंज कर दीजिए, पेरिफेरी पे अरेंज कर दीजिए, समझ में आ रही बात। जैसे कंफ्यूजन होगा कि सर इस पाई बॉन्ड का क्या करें, ठीक है, तो आप पहले अपना एक प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स को पेरिफेरी पे रखिए। तो ये हो गया। तो ये देखिए एक सिंगल साइकिल आपने माना, ठीक है, सिंगल साइकिल मानते हुए जितना पेरिफेरी पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा उसी की आप बात करिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और सभी क्या है, कंजुगेशन में है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो यहां हमारे समझने का तरीका है कि भाई इसको हम कैसे समझें कि एरोमेटिक है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को पेरिफेरी पे रखें, जो पेरिफेरी पे आ गया हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर चला जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन उसको हम काउंट नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। तो यहां अलग बात है कि सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 पेरिफेरी पे आ गए तो सिस्टम 4n+2 को सेटिस्फाई कर गया और सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो यहां जो आप आंसर वैसे भी निकालते सबको काउंट करके एक साथ वही आंसर आया, ये अलग बात है, ठीक है। तो सिस्टम आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। और देखा जाए, ठीक है, जैसे यहां भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना के पूछे तो आप क्या करेंगे, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एंथ्रेसीन स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें भी क्या करिए, सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप पेरिफेरल पे रखिए और फिर देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पेरिफेरी पे आ जा रहे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे रखते चले जाइए, कुछ बहुत नहीं सोचना है। पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में पाई बॉन्ड, या फिर से पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 1 7, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगेन ये 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है और n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 3 हो गई, तो मतलब सिस्टम क्या है आपका, एरोमेटिक है। हमने आपको एक चीज बताया था, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक देन द सिस्टम इज एरोमेटिक। तो उसी तरीके से फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोग सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेरिफेरी पे रखेंगे और इसको समझेंगे कि भाई कैसे सिस्टम एरोमेटिक हुआ है, ठीक है।
और देखा जाए ठीक है, अगर मान लीजिए हम अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड किनारे लगाते चले जाएं, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड बीच में आएगा, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है पायरीन। तो इसमें पाई बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो ये तो 4n को सेटिस्फाई कर रहा है। सिस्टम क्या होना चाहिए? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम क्या है? एरोमेटिक है। तो ये जो बीच वाला पाई इलेक्ट्रॉन है ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन। तो हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन है कितने? जो किनारे पे है। तो किनारे पे है और कंजुगेशन कंप्लीट हो रहा है, तो सिंगल साइकिल मानते हुए आप इसमें कितने मानेंगे? ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है और सिस्टम क्या है? एरोमेटिक है। यानी फाइनली समझ लीजिए कि भाई पायरीन क्या होता है। फाइनल कंक्लूजन, पायरीन इज एरोमेटिक। उसको समझने का तरीका क्या है कि पेरिफेरी पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करिए, ठीक है, जो पेरिफेरी पे होगा वही हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सिंगल साइकिल मानते हुए हमने पेरिफेरी पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया। अंदर वाले पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है एरोमेटिसिटी का। समझ में आ रही बात? तो सिस्टम ओवरऑल क्या है? एरोमेटिक है, इट इज वेरी स्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझा हम लोगों ने। ये देखा जाए तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, और यहाँ भी पाई बॉन्ड। तो अगर ये पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो कंजुगेशन में है, तो यहाँ पे कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और सिस्टम क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। और देखा जाए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक 7 साइडेड साइकिल बनाएंगे और एक 5 साइडेड साइकिल, ठीक है, और पाई बॉन्ड को सपोज हमने अल्टरनेट पोजीशंस पे रख दिया, ठीक है। तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स पेरिफेरी पे हैं, ठीक है, 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, और सिस्टम क्या है आपका? एरोमेटिक है। और इस कंपाउंड का नाम होता है एजुलिन, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एजुलिन इज एरोमेटिक, ठीक है। इसमें एक चीज और समझा जाता है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएंगे, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना के ये भी समझा जाता है कि किस तरीके से दोनों इंडिविजुअल साइकिल एरोमेटिक है, चार्जेस कैसे फ्लो कर रहे हैं, इसको भी समझा जाता है। तो किस तरीके से दोनों साइकिल एरोमेटिक हैं उसको समझने के लिए आप बीच वाला जो ये पाई बॉन्ड है इसको आप ब्रेक करिए ऐसे, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो यहां आपका निगेटिव चार्ज आएगा और यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन की, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन की तरह है, ठीक है। तो इसमें निगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये साइकिल छोटी वाली क्या होगी? एरोमेटिक होगी। तो छोटी वाली में निगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है और सिस्टम क्या है? एरोमेटिक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब अपने समझने के लिए एक और काम किया जाए। यहां से अगर हम इसको हटाएं तो ये तो हमने छोटी वाली साइकिल समझ लिया। अब इस पाई बॉन्ड की बात करें, इसको आप इधर तोड़ लीजिए, ठीक है, और तब बनाइए उसको। तो यहां आपका निगेटिव चार्ज चला जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड है, और इस प्रकार से आपने बना दिया, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड है। अब ये साइकिल देखिए, तो इस बड़ी साइकिल में आपको सिमिलरिटी दिख रही है, 2 2 4 2 6, और यहां पॉजिटिव चार्ज। तो ये ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन की तरह है, साइक्लो
पेंटा डाइनिल एनायन की तरह है और सिस्टम एरोमेटिक दिख रहा है छोटी वाली साइकिल, और ये ट्रोपिलियम की तरह है, साइक्लो हेप्टा ट्राइनिल कैटायन की तरह है। और अगेन ये सिस्टम बड़ी वाली साइकिल भी एरोमेटिक दिख रही है। यानी ओवरऑल क्या बात हुई कि छोटे वाले साइकिल में चार्जेस इस तरह सेपरेट होंगे, इस तरह बॉन्ड्स टूटेंगे कि छोटे वाले साइकिल में पॉजिटिव चार्ज, सॉरी छोटे वाले साइकिल में नेगेटिव चार्ज और बड़े वाले साइकिल में पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। और अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें तो इस टाइप से रेजोनेंस हाइब्रिड की बात आती है। इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज और इसमें इसका नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो पायरीन में हमने, एजुलिन में ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरीके से चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं। छोटी वाली साइकिल में पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट नहीं होगा, नहीं तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो बड़ी वाली साइकिल में पॉजिटिव और छोटी वाली साइकिल में नेगेटिव, इस तरीके से चार्जेस डिलोकलाइज करते हैं। समझ में आ रही बात है? एजुलिन में, एजुलिन इज एरोमेटिक। अच्छा, अब एक कैटेगरी आती है एन्युलिन की। एन्युलिन क्या होता है? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद अल्टरनेट पाई बॉन्ड। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, विथ अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपका एन्युलिन होगा और इसको 4 नाम दिया जाता है, जितने पाई बॉन्ड है उतना नंबर दे दीजिए। या अगर हम एक और बताएं तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको अगर एन्युलिन नाम दिया जाए तो इसको हम 6 नाम दे देंगे। समझ में आ रही बात? तो एक जनरल नाम करने का तरीका है, एनुलिन 6, एनुलिन 4, एनुलिन 8, एनुलिन 10, एनुलिन 12, इस टाइप से कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो उस सीरीज में एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एनुलिन 8, ठीक है। एनुलिन 8 क्या है? इसको अगर हम बनाएं इस प्रकार से, 8 पाई बॉन्ड्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एनुलिन 4 में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एनुलिन 6 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या हो गया? एनुलिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन से मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है। अच्छा, यहां अगर देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो देखने से क्या लग रहा है? देखने से तो ये लग रहा है कि भाई डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, सब कंजुगेशन में है, तो ये सिस्टम क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट एक्चुअली इट इज नॉन एरोमेटिक। तो पहले तो हम लोग ये याद कर लिया जाए कि भाई ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था जैसा कि दिख रहा है, लेकिन ये कंपाउंड एक्चुअल में क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो एनुलिन 8 इज नॉन एरोमेटिक, या इसका नाम भी लिखा जाता है, इट इज बेसिकली साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इज नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक। कारण यह है कि ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए, ठीक है, इट adopts ठीक है, तो इट हैज
नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, इट हैज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए नॉन प्लेनर हो जाता है। एंटी एरोमेटिक होगा तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया तो एंटी एरोमेटिक तो नहीं रहेगा। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर अगर नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन प्लेनर हो गया तो मतलब क्या होगा पहले समझा जाए। नॉन प्लेनर हो गया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल में 3 डायमेंशनल होता है। अब इसको हम बना के पहले समझाएं आपको। ठीक है, टब शेप्ड, ये टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पाई बॉन्ड से। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझाएं आपको, ठीक है, ये देखिए यहां स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर को होना चाहिए था प्लेनर, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर प्लेनर ना होके इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। टब समझ रहे? ठीक है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा हो गया, टब शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। देख लीजिए हर तरीके से इसको। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेसिकली टब शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो टब शेप्ड हो गया तो इसमें देखिए फिर से कार्बन कहां कहां है जरा देखिए। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कार्बन जहां भी एजेस दिख रहे हैं वहां कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5। फिर से देखिए अगर सामने से दिखाएं हम, ठीक है, तो कार्बन कहां कहां दिख रहा है, फ्रंट में यहाँ इधर 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इस टाइप से टब शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका 8 कार्बन। अब बात क्या है कि ये पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड कहां है, यहाँ है, पीछे है, ऊपर है, इधर है। तो ये जो लगातार वाले पाई बॉन्ड है उनका प्लेन चेंज कर गया। ये पाई बॉन्ड ऊपर है, इसके पी ऑर्बिटल्स इस प्रकार से हैं, ठीक है, और यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है, इसके पी ऑर्बिटल्स अलग तरीके से हैं। तो इसके पी ऑर्बिटल्स और इसके पी ऑर्बिटल्स अब आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बार बस समझ लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, टब शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फाइनली फिर से बताएं हम कि ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन अगर प्लेनर होता तो इसके पी ऑर्बिटल्स क्या होते, पैरेलल होते, तो आपस में ओवरलैप करते। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका टब शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे। ठीक है, ऐसे टब शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। और टब शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया तो जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स है जिनमें कंजुगेशन है, जिसमें रेजोनेंस होना चाहिए था, उनके पी ऑर्बिटल्स अब पैरेलल नहीं रह गए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, पी ऑर्बिटल्स आर नॉट पैरेलल, पी ऑर्बिटल्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, जो कंजुगेशन में पी ऑर्बिटल्स हैं, सो रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक और बात, यहां अगर इसको हम अल्फा बोले और इसको बीटा बोले तो यहां इसकी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी और इसकी सिंगल बॉन्ड की होगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। आप डबल बॉन्ड यहां है, यहां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पी ऑर्बिटल पैरेलल है ही नहीं कि रेजोनेंस कर पाए। तो इसका कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, कंजुगेशन में पाई बॉन्ड तो दिख रहे हैं लेकिन उसके पी ऑर्बिटल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, तो इसीलिए यहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जैसे आप बेंजीन में कहते थे, याद करिए, बेंजीन की बात करते थे तो हम कहते थे पाई बॉन्ड ऐसे है और पाई बॉन्ड इस तरह से बना ले तो ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्विवेलेंट। जबकि यहाँ, क्योंकि यहाँ पी ऑर्बिटल पैरेलल है तो आपस में भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये जब रेजोनेंस आपस में नहीं कर पा रहे हैं ये पी ऑर्बिटल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, अनइक्वल होगा। यानी साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन हैज 2 टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हैज 2 types of carbon carbon bond length. Has 2 types of carbon carbon bond length. समझ में आ रही बात?
ठीक है। तो अगर सिस्टम नॉन प्लेनर हो गया तो न तो एरोमेटिक हो पाएगा और न तो एंटी एरोमेटिक हो पाएगा। समझ में आ रही बात? वो सिर्फ और सिर्फ नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक चाहे आप एरोमेटिक होना है मॉलिक्यूल को साइक्लिक और प्लेनर होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी एग्जांपल है उसको कंटिन्यू करिएगा। मान लीजिए हम 35 डाल देते हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू करके लिखिएगा। लास्ट एग्जांपल इसमें देखा जाए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं वो चीजें इंफॉर्मेटिव हो रही है। समझ आ गया? जैसे आपका साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, ये तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि इसको प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन ये प्लेनर ना होके क्या हो गया, टब शेप्ड हो गया। तो अब एडजेसेंट जो पी ऑर्बिटल्स कंजुगेशन में थे वो आपके प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं रहेंगे। तो ये इंफॉर्मेटिव बात हो गई। ठीक है, उसके अलावा लास्ट एग्जांपल अगर देखा जाए, ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गैदर किया जाएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, दिस इज एनिलीन 10, एनिलीन 10। एनिलीन 10 की अगर बात करें तो ये 10 यानी 4n+2 मतलब सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो यहां भी एक पॉइंट कि शुड बी एरोमेटिक बट इट इज नॉन एरोमेटिक because it is non-planar, ये प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं प्लेनर होता है? प्लेनर नहीं होगा तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जैसे ये सिस्टम यहां देखिए, तो यहां क्या है कि यहां आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, इसका भी एक हाइड्रोजन क्या है, इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन आपका ऐसे, तो ये जो हाइड्रोजन अंदर है अगर ये प्लेनर होगा, ध्यान समझिएगा इस बात को, तो अगर ये प्लेनर होगा तो ये जो हाइड्रोजन अंदर आए हैं ये भी उसी प्लेन में होंगे। ठीक है, और इन दोनों हाइड्रोजन में आपस में क्या है, जबरदस्त रिपल्शन है, काफी पास आ गए। ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, काफी पास आ गए। अगर ये प्लेनर होगा तो जो ट्रांस वाले हाइड्रोजन है वो काफी नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, और इनमें क्या होगा, वॉन्डर वॉल रिपल्शन होगा, वॉन्डर वॉल रिपल्शन। तो इन हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन काफी पास आ गए, वॉन्डर वॉल रेडियस से पास आ गए अगर प्लेनर होगा। तो इस रिपल्शन से बचने के लिए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, नॉन प्लेनर मतलब ये तो इसी प्लेन में और ये थोड़ा सा बाहर चला गया। ठीक है, नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा बाहर हो गया क्योंकि ये इसके रिपल्शन को बचना चाहता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका यहां रखिए या इसको दूर भेज दीजिए, इसको बाहर भेज दीजिए। समझ में आ गया? तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक तरीके से नॉन प्लेनर हो गया, एक ही प्लेन में नहीं रहेगा, नॉन प्लेनर हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक प्लेन में न रह के ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो नॉन प्लेनर होने के कारण अब पाई बॉन्ड्स आपस में कंजुगेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पी ऑर्बिटल्स के प्रॉपर ओरिएंटेशन गड़बड़ हो गए। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रिपल्शन, बस सिंपल एक बात याद रखिएगा, अगर ये प्लेनर होता तो ये हाइड्रोजन पास पास आ जाते, वॉन्डर वॉल रिपल्शन होता। टू अवॉइड सच रिपल्शन इट अंडरगोस, इट बिकम्स नॉन प्लेनर, ठीक है, एंड नॉन एरोमेटिक। टू अवॉइड द रिपल्शन it becomes non-planar and so non-aromatic। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये फाइनल इसमें बात हो गई। ठीक है, तो ये नहीं कि जैसे इससे पहले कि एरोमेटिसिटी को अवॉइड कर, एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए टब शेप्ड हो गया। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है तब इसको नॉन प्लेनर, कोई ना कोई इश्यू है जो इसको नॉन प्लेनर बना दिया, तो एरोमेटिक नहीं हो पाए, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला गया। अब इसमें कुछ एक दो एग्जांपल और कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन आप यहां से हटा दीजिए मतलब कोई और अटैचमेंट यहां लगा दीजिए। ठीक है, अगेन इंफॉर्मेटिव है, इसमें भी बहुत हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे ऐसे बना दिया, ठीक है, तो अब क्या है, अब इनके बीच रिपल्शन नहीं है। अब ये सिस्टम क्या हो चुका है, यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम हटा के बॉन्ड ही बना दिए, कोई नया स्ट्रक्चर यहां बना दिए, तो दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, यहां भी आपका
इस टाइप से बना दिया। और यहाँ भी सिस्टम क्या हो गया, 2 2 4, ये प्लेनर हो गया। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या हो गए, प्लेनर एंड एरोमेटिक, प्लेनर एंड, ठीक है। प्लेनर मतलब ये जो रिंग है आपस में प्लेनर हो गई, समझ में आ रही बात। ये स्ट्रक्चर तो आपका बाहर की तरफ ही रहेगा, तो प्लेनर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ठीक है। बस इतना समझने की कोशिश करिए कि ये आपने हाइड्रोजन हटा के यहाँ CH2 लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, तो वंडरवॉल स्ट्रेन जो हो रहा था, वंडरवॉल रिपल्शन जो हो रहा था, वो अवॉइड हो गया। अब ये सेम प्लेन में रह के एरोमेटिसिटी की कंडीशन फुलफिल कर रही है, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ इश्यू आते हैं कि जैसे ये ब्रिजहेड है सर, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाया, ब्रिजहेड बनाया आपने, ब्रिजहेड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर दिया। यहाँ भी देखिए ब्रिजहेड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, तो ये तो बड़ा अनस्टेबल हो गया। तो इसका जवाब यही है कि सिस्टम एरोमेटिक है, ठीक है, इसीलिए हम ये बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगेन घूम फिर के सारी बातें ये एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ तक आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जो ऊपर हमने क्लासिफिकेशन बताया उसको आप समझे रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा सा बहुत नहीं सोचेंगे क्योंकि एक्चुअल में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और भी कुछ बातें इन्वॉल्व है। तो ऐसा सिस्टम एनुलिन 10 नॉन एरोमेटिक होता है, जबकि वहीं पे हाइड्रोजन हटा के CH2 लगा दिया, O लगा दिया, इस टाइप से, तो सिस्टम अगेन एरोमेटिक हो जाता है। वंडरवॉल रिपल्शन में कमी, वंडरवॉल रिपल्शन नहीं रह जाता है तब, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि भाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया हमने, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सभी एग्जांपल्स लगभग कवर करने की कोशिश किया हमने। अब आपका काम है कि इसको बढ़िया से समझे रहिएगा क्योंकि एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर्स में बात आएगी, कार्बोकैटायन बनेगा, सारी बातें होंगी, ठीक है, या कार्बोनाइन बनेगा, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तब वहां एप्लीकेशन के रूप में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे तो 1-2 एप्लीकेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।